नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं। नाम है असंभव को संभव करें, सफलता के सूत्र। इसमें ना कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, हमारी सीमाओं को शायद हिला सकती हैं। और हमारा इरादा बस इतना है कि इन सूत्रों से वो काम की बातें निकालें जो हम सबको मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने में और खुद को बेहतर बनाने में मदद कर सकें। हम कुछ खास चीजों पर ध्यान देंगे, जैसे माइंडसेट, अनुशासन, फिर वो अंदरूनी प्रेरणा, हमारी संगत का क्या असर होता है, और हां, वो जो लगता है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, उस असंभव वाली सोच पर भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस बातचीत को। पहला पड़ाव है माइंडसेट। स्रोत कहता है भाई सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सोचिए अगर हारने वाली है तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। हाँ, ये बात तो है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर हर मुश्किल को एक ट्रेनिंग की तरह देखें तो नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। रोज खुद से बस ये पूछना, क्या मैं आज कल से बेहतर बन सकता हूं, ये छोटी सी आदत भी ना बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और ये सिर्फ मतलब पॉजिटिव सोचने वाली बात नहीं है। असल में हमारा माइंडसेट, हमारी जो सोच है, वो हमारी हकीकत को शक्ल देती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम मुश्किलों को, चुनौतियों को सीखने का एक मौका मानते हैं ना, तो अनजाने में ही हम अपने लिए नए रास्ते खोल रहे होते हैं। ये सोच को एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। हाँ, सही कहा, हथियार की तरह। और इसी से जुड़ता है अगला पॉइंट जो कहता है कि अनुशासन वो प्रेरणा से ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। स्रोत ने प्रेरणा की तुलना मिर्च से की है। लगती तो तेज है पर असर क्षणिक, थोड़ी देर रहता है। बिल्कुल। जबकि अनुशासन वो रोज सुबह 6 बजे उठने जैसा है। चाहे मन हो या ना हो, आपको करना है तो करना है। सही बात। और यही रोज का छोटा छोटा एफर्ट, यही अनुशासन हमें भीड़ से अलग करता है। सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर करने में दम लगता है। हाँ, दम तो लगता है, क्योंकि देखिए लंबी दौड़ में ना अनुशासन ही वो ईंधन है जो गाड़ी को चलाता रहता है। प्रेरणा तो बस क्या कहते हैं, एक शुरुआती स्पार्क दे सकती है। हाँ, बस एक धक्का। बिल्कुल। वो तो लहरों की तरह आती जाती रहती है, पर अनुशासन एक मजबूत नींव बनाता है जिस पर आप लगातार तरक्की की इमारत खड़ी कर सकते हैं। और ये सिर्फ काम पूरा नहीं करवाता, ये हमारे चरित्र को भी बनाता है, उसे मजबूत करता है। चरित्र को बनाता है, ये गहरी बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आजकल का जो दौर है, खासकर ये सोशल मीडिया वाला, हाँ, बाहरी दिखावा, कितने लाइक्स मिले, कौन क्या कह रहा है, इस पर बहुत जोर है। पर स्रोत यहां बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। वो कहता है असली मजा, असली संतुष्टि तब है जब आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कुछ करते हैं। खुद से किया हुआ वादा निभाना वो दुनिया की तालियों से ज्यादा सुकून देता है। सही कहा। लक्ष्य बस ये हो कि कल जब आईने में खुद को देखें तो गर्व महसूस हो। और यहाँ ना एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि ये अंदरूनी प्रेरणा बनाम बाहरी मान्यता की लड़ाई है। हाँ। जब हमारी प्रेरणा अंदर से आती है, अपनी खुशी के लिए, अपने संतोष के लिए, तो वो हमें ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। बाहरी तारीफों पर टिके रहना कहीं ना कहीं हमें कमजोर कर सकता है, मतलब दूसरों पर निर्भर बना देता है। हाँ, बिल्कुल। खुद के प्रति सच्ची लगन और वो जो अंदरूनी संतुष्टि होती है ना, वही असली आत्ममूल्य का आधार है। सही है। तो माइंडसेट हो गया, अनुशासन और अंदरूनी प्रेरणा। इसके बाद स्रोत हमारी संगत पर भी बात करता है। कहता है कि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। मिसाल भी दी है कि 4 सुस्त लोगों के बीच रहोगे तो 5वें आप खुद सुस्त हो जाओगे। पर क्या ये इतना सीधा है? मतलब क्या हम बच नहीं सकते इसके असर से? पीछे सवाल तो अच्छा है। यकीनन हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारा अपना संकल्प भी मायने रखता है, पर समझने वाली बात यह है कि हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे दोस्त, हमारे साथी, वो अनजाने में ही हमारी सोच को, हमारी आदतों को, यहाँ तक कि हमारे सपनों को भी ढालते हैं। अच्छा, अनजाने में? हाँ, ये असर अक्सर दिखता नहीं है पर होता बहुत गहरा है। इसीलिए तो कहते हैं कि सोच समझकर अपना दायरा चुनना चाहिए, उन लोगों के करीब रहना चाहिए जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो हमें ऊपर उठाएं। ये ठहराव और तरक्की के बीच का फर्क बन सकता है। सही बात है। संगत का असर तो होता है। और आखिर में वो शब्द इम्पॉसिबल, असंभव। हाँ, ये शब्द ही बड़ा भारी है। इसमें कितनी ताकत है ना। पर स्रोत कहता है ये सिर्फ तब तक सच है जब तक हम इसे सच मानते हैं।
जैसे ही हम उसे चुनौती देते हैं, इसकी हवा निकल जाती है। बिल्कुल। सोचिए, कितनी ही कामयाब कहानियां इसी लाइन से शुरू होती हैं। सब कहते थे ये नहीं हो पाएगा, और फिर वही इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जो नामुमकिन लगता था। मतलब हम खुद ही अपनी हदें बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अक्सर उतना ही कर पाते हैं जितना हम मानते हैं कि हम कर सकते हैं। जब हम जानबूझकर अपनी बनाई हुई इन सीमाओं को धक्का देते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न लगे, तभी हम अपनी असल क्षमता को खोज पाते हैं। और यही मानसिकता है जो साधारण को असाधारण में बदल सकती है। वाओ! तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम स्रोत को देखें तो कामयाबी ज्यादातर हमारे अंदर की दुनिया पर निर्भर करती है। सही। हमारा नजरिया कैसा है, हमारा अनुशासन कितना पक्का है, हम खुद के प्रति कितने ईमानदार हैं, हम कैसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, और क्या हम अपनी सीमाओं को चुनौती देने का हौसला रखते हैं या नहीं। स्रोत का एक संदेश है जो याद रखने लायक है। आज से हर दिन थोड़ा बेहतर बनेंगे, बस इतना ही। हाँ।